हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज का ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है मॉर्निंग से। तो देखिए, छत पे हम लोग सोए थे, फिर हम लोग चले गए नीचे और बच्चे बच्चे जा चुके हैं स्कूल एंड हस्बैंड जी काम पे जा चुके हैं और मैं आई हूँ छत पे ही बिस्तर से ठीक करने के लिए, क्योंकि बिस्तर बच्चों ने आज उठाया नहीं तो वैसे नॉर्मली उठा देते हैं, बट आज नहीं उठाया इन लोगों ने। और मौसम भी ऐसे ही हो रहा है, कभी भी बारिश हो रही है, बारिश का कुछ पता ही नहीं चल रहा कि मतलब कब खत्म हो रही है, कब शुरू हो रही है, कब स्टार्ट हो रही है। तो बस यही सब चीज़ें, इन्हीं सब में घर के काम भी होते रहते हैं। और धूप आजकल बहुत ज़्यादा निकल गई है, तो मॉर्निंग मतलब रात में ना बिस्तर ऐसा लगता है हल्का सा गीला गीला सा, तो मैंने इसे छत पे डाल दिया क्योंकि छत पे धूप सी हो रही है। और ये देखिए, चटाई के दो हिस्से हो गए। ये देखिए, एक हिस्सा मैं फोल्ड कर रही हूँ और दूसरा हिस्सा ये रहा। चटाई के दो हिस्से हो गए हैं और इसको मैं न्यू चटाई बनवाने वाली हूँ। अब मैं नई चटाई लाने वाली हूँ, तो मैंने उसके लिए साड़ियाँ दे रखी है बनाने के लिए। और ये देखिए, मेरे प्लांट हरे भरे हो रखे हैं, मतलब अच्छे से हो रखे हैं थोड़े से। बारिश रोज ही हो रही है तो यही मौसम हो रहा है। तो देखिए, अक्षित रहा है सो, तो मैंने कहा चलिए फटाफट मैं जब तक अपना जो मेरा मेन काम है वो कर लेती हूँ। बच्चे बच्चे चले गए स्कूल, हस्बैंड जी भी चले गए, तो मैंने कहा चलिए अब मेरा काम है सबसे मेन काम, जो सबसे बड़ा काम जो मुझे लगता है घर में, वो है कपड़े धोना। बहुत मतलब हैवी सा लगता है, लेकिन मुझे बहुत पसंद भी है, क्योंकि जब कपड़े धुल के सूखते हैं ना, मुझे एक अलग से सुकून मिलता है। मतलब मुझे नहीं पता सबको होता है कि नहीं, बट मुझे ऐसा फील होता है। तो मौसम अभी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, आप लोग भी अपना ध्यान रखिएगा। मतलब क्यों 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 कह रही हूँ मैं ऐसा, क्योंकि अभी तबीयत खराब का मौसम चल ही रहा है। मच्छर वगैरह हो रहे हैं, बारिश होने के चक्कर में मच्छर हो रहे हैं, मक्खियाँ हो रही हैं अलग अलग तरीके के, जैसे हर साल निकलते हैं ना न्यू न्यू मच्छर, कुछ उस तरीके। तो ये देखिए, हस्बैंड जी के कपड़े भी रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलिए इनको भी हम लोग हाथों हाथ धो ही देते हैं। जेब में रुमाल वगैरह पड़े हुए थे, वो भी निकाल दिए हैं मैंने। हस्बैंड जी की शर्ट वगैरह निकाल दी है। एंड ये व्हाइट कपड़े हैं, तो इनके मैं अलग से धोऊंगी, अलग से मैं इनकी ईजी में भिगाने वाली हूँ कपड़े। बाकी हम लोगों के तो नॉर्मल सरफ में, हम लोग गरीब बंदे हैं तो हम लोगों को तो सरफ में भी धुल जाते हैं, मगर भाई आदमी लोगों को बाहर जाना होता है, उनको हजार काम होते हैं, तो भाई उनके कपड़े एकदम स्टैंडर्ड तरीके से वॉश होते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से रखे जाते हैं, स्टैंडर्ड तरीके से प्रेस होते हैं। तो उनके कपड़ों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ेशन नहीं होता। तो ये देखिए, टब में मैंने पानी ऐड कर दिया सर्फ़ डालने के बाद। और ये टब मैंने लिया था, मतलब जैसे होते हैं ना, मतलब हमारे इधर ना ऐसा आता है कि जेंट्स कपड़े लेते हैं, वो 11 जोड़ी, मतलब 11 कपड़े सॉरी, और वो आपको टब बाल्टी ये दे जाएँगे। तो आप चाहे तो वैसे ले सकते हो या तो आप खरीद के भी ला सकते हो। तो हस्बैंड जी के कपड़े थे रखे हुए, जो कि उन्हें पहनने नहीं थे, छोटे हो गए थे, कुछ पैंट, कुछ ऐसा, कुछ फट गया था, कुछ मतलब ऐसा पुराना सा हो गया था, किसी-किसी का कलर फेड हो गया था। तो उन्होंने मुझे निकाल के दे दी कि ये तुम खराब कर दो, बेच दो, काट दो, पीट दो, फेंक दो, जो करना है करो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो मैंने उसको देकर और मैंने ये टब लिया था जिसमें अब मैं कपड़े धोती हूँ। और एक और टब है जिसमें मैं कपड़े लेके जाती हूँ छत पे, वो छन्ना वाला, मतलब उसमें छेद है, वो 60 रुपए का लिया था। तो मैंने कहा चलिए कि ये काम भी मतलब हमारा हो ही गया हाथों हाथ। तो मतलब अब ये कपड़े धुलते हैं इस टब में और आराम से सारे कपड़े आ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती ज़्यादातर। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में और ऑब्वियसली झाड़ू-वाड़ू लगाने। मैंने कहा चलो जब तक कपड़े मेरे भीग रहे हैं, झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। एंड झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा वगैरह भी लगेगा। तो ये मम्मी वाला रूम है, दादी वाला रूम, बच्चों की दादी वाला रूम। इसमें मम्मी-पापा रहते हैं, मतलब जब आते हैं, वैसे तो यहाँ पे नहीं रहते हैं, वो दूर रहते हैं पापा के काम की वजह से। लेकिन जब आते हैं तो इसी वाले रूम में रहते हैं, तो दादी वाला रूम नाम रख दिया है हमने कि बच्चों का दादी वाला रूम है ये। तो ये देखिए, अक्षित अब उठ चुका है, तो अक्षित का मतलब ऐसे ही होता है, कभी भी उठना, कभी भी सोना, चलता ही रहता है। और अब ये है कि पहले ना, अभी छोटा था जब कुछ टाइम पहले, तो मुझे काम नहीं करने देता, तो रोता था कि मतलब भाई नहीं है कोई भी, तो आप कहीं मत जाओ, मेरे बगल में बैठो, मुझे लेके बैठो, ऐसा। अब थोड़ा-सा ऐसे चलने लगा है ना, थोड़ा-सा इसको ये हो गया कि हाँ, मम्मी इस घर में ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। पहले इसको ऐसा फ़ील होता था कि मम्मी शायद कहीं चली जाएगी, इसलिए बहुत रोता था, काम भी नहीं करने देता था और बहुत परेशान करता था, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। तो मतलब वो भी वक़्त देखा है हमने एंड वो भी वक़्त बीता है, तो बस यही उम्मीद है कि भगवान हर बुरे वक़्त के बाद एक अच्छा टाइम आता है, तो वो अच्छा टाइम आ जाए। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है लाइफ़ में। बस मैं ये चाहती हूँ कि धीरे-धीरे हर परेशानियों का निवारण हो जाए और सब लोग खुशी से रहें यार, घर में, परिवार में। मतलब कहते हैं ना, परिवार जब खुश होता है तो एक अलग-सी फीलिंग होती है, एक अलग-सी मतलब घर में मनोदशा बनी रहती है अच्छी-सी। और घर में कोई परेशानी होती है तो एक अलग से ही टेंस का माहौल बना रहता है, टेंशन सा। तो यही सब चीज़ें, तो मतलब मेरा तो यही मानना है कि हाँ भई, ठीक है, जो भी है, जैसा भी है, बस ये है कि हाँ, थोड़े में ही खुश रहो, लेकिन हाँ, खुश रहो, परिवार को भी खुश रखो। तो ये देखिए, बातों-बातों में झाड़ू तो हमारी लग चुकी है, तो अब हम बातों-बातों में पोछा भी लगा देते हैं फटाफट, क्योंकि अब हमें कपड़े धोने हैं। तो सारा काम मैं ख़त्म कर कर ही कपड़े मतलब धोने के लिए वो करूँगी, जाऊँगी।
तो उससे पहले मैंने सोचा कि चलो फटाफट इसमें फ़िनाइल ऐड कर दिया मैंने। फ़िनाइल सब ये होता है ना, मुझे पहले पता नहीं था फ़िनाइल यूज़ किस लिए होता है। अब मुझे पता है कि फ़िनाइल जो होता है, फ़िनाइल से ना मक्खी मच्छर वग़ैरह मतलब ज़्यादा वो नहीं आता है, ज़्यादा मतलब वो नहीं होता, मक्खी मच्छर नहीं आते हैं। तो फ़िनाइल यूज़ करना चाहिए पोछा लगाने में। फ़िनाइल से आप पोछा लगाओगे तो मक्खी वग़ैरह जो आते हैं, जैसे गर्मी हो रही है अभी, तो फ़र्श ठंडा पा के मक्खी मच्छर बहुत सारे आते हैं। और ये देखिए आज आशु स्कूल नहीं गया है, मुझे लग रहा था सवेरे स्कूल चला गया है, बट आज आशु नहीं गया है क्योंकि वो लेट उठा था। एंड आयुष चला है क्योंकि उसका पेपर था, तो मेरे ख्याल से आयुष भी पेपर दे के आ चुका है, 11 बज चुके हैं, पेपर चल रहा था, सॉरी मेरे ख्याल से बच्चे दोनों ही आ चुके हैं घर। क्लिप ये बहुत दिन की पड़ी हुई थी इसलिए मुझे याद नहीं है क्लियर तरीके से। तो ये देखिए आयुष ने बाहर निकाल दी साइकिल, क्योंकि कपड़े वपड़े धोती हूँ ना फिर यहाँ से पूरा क्लीन करती हूँ मैं, ताकि मतलब वो रहे, गंदगी वगैरह सारी खत्म हो जाए। तो उसके बाद ये कपड़े वगैरह धो दूंगी। और ये देखिए हस्बैंड जी की शर्ट मैंने अलग डाल रखी है, उसमें वाइट शर्ट जो उनकी है, जिससे मतलब कि दिक्कत ना हो, मतलब कलर वगैरह फेड ना हो, क्योंकि भाई इनके कपड़ों का मुझे बहुत टेंशन रहता है। तो इसके लिए मैं इनके कपड़े हमेशा अलग ही धोती हूँ। और पता नहीं क्यों सबके कपड़े मेरे से सही से धुलते हैं, मगर इनके कपड़ों में कभी सरफ रह जाता है, कभी क्या रह जाता है, कभी गंदगी नहीं छूटती। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब पता नहीं, मैं खुद ऐसा तो जानबूझ के तो नहीं करती हूँ, मुझे खुद को ऐसा फ़ील नहीं होता कि मैं जानबूझ के करती हूँ। लेकिन हाँ, ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे मेरे हाथों से इनके इनके कपड़ों में ज़्यादा नुक्स निकलते हैं, पता नहीं क्यों। और जब वो फिर मुझे कहेंगे तुमने ठीक से नहीं धोया, ये देखो सरफ रह गया, इस पैंट में सरफ रह गया, ये वो, मतलब वो ऐसा बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, मतलब ऐसा ही। तो ये सब चीज़ें, खाना वगैरह मतलब बन चुका है, तो मैंने कहा चलिए खाना वगैरह हो चुका है तो घर का काम भी कर लेते हैं। काम बीच-बीच में मतलब ये होता है ना कि जितनी जल्दी काम निपट जाए, उतने फिर हम फ्री होके अपना काम धंधे में लगे। काम धंधा क्या होता है? सोना, हमारा मेन काम होता है सोना। पूरा काम कर लो ना अच्छे से, और उसके बाद आप सो तो बड़ी अच्छी नींद आती है। तो मतलब मैं, ऐसा होता है जब मैं काम करके थक जाती हूँ तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है, और मुझे ऐसा लगता है वाओ! अब मुझे कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अब मैं प्रॉपर काम करके सोई हूँ, और थकावट के बाद जो नींद आती है वो बहुत अच्छी होती है। बाय द वे, आप लोग कहाँ-कहाँ से मेरे ब्लॉग देखते हैं, एंड वीडियो आप लोगों को पसंद आती है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आप लोगों के उधर मौसम कैसा है ये भी कमेंट कर दीजिएगा। एंड आप लोगों के उधर अभी क्या सीजन में खाने वाली सब्जियां हैं? हमारे इधर तो अभी इस टाइम टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, 100 रुपये किलो टमाटर हो रहे हैं। आप लोगों के उधर क्या रेट है बताइएगा ज़रूर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के साथ बात करके, आप लोगों से मतलब बात करके मुझे ऐसा लगता है ना, ये एक ऐसा साइड है मेरी लाइफ का जिसमें मतलब मैं हर एक चीज़ बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, एंड मतलब मुझे अच्छा लगता है कुल मिला के किसी से बातें करना। मतलब मुझे ऐसा सुनने वाला पर्सन चाहिए, तो उसके लिए मैं यही यूज़ करती हूँ कि हाँ, मैं ब्लॉगिंग में अपनी बातें बोलूँ, और मेरे दर्शक जो हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी फ्रेंड है वो देखते हैं मुझे। और ये नेक्स्ट डे अगले दिन का है, तो कपड़े वपड़े धोने के बाद नेक्स्ट डे हो चुका था, मतलब अगले दिन का। तो मैंने रात में दल पिट्ठा बनाया था, तो वही बच्चों ने खाया दल पिट्ठा, और खा के फिर स्कूल जाएंगे बच्चे। और अक्षु को दल पिट्ठा पसंद नहीं आया, नाइट में तो पसंद आया था, नाइट में उसने खा लिया था, बट अभी उसने नहीं खाया। तो वही बात है कि बच्चों का कोई वो नहीं है कि कब उन्हें कुछ पसंद आए, कब उसे कुछ ना पसंद आए। बच्चों का ऐसे माहौल चलता रहता है। इधर देखिए अक्षित को ले आया है, उसने कपड़े वगैरह पहना दिए, अक्षित को कच्चे वच्चे पहना दिए। एंड अब बच्चे की हो रही तैयारी स्कूल जाने की। ओके बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय बाय दोस्तों, चलिए बाय बाय।